बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सेल्फ राइटिंग ऑन माय बेस्ट फ्रेंड। यानी पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने पैसिव वॉइस करने हैं। कल हमने इसके एक्टिव वॉइस किए थे और आज इंशाल्लाह ताला इसके पैसिव वॉइस करेंगे। उसके बाद हमारी सेल्फ राइटिंग है माय बेस्ट फ्रेंड पर। तो पहले आए सेल्फ राइटिंग को देख लेते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस करेंगे। तो क्लास में जिस तरह से हम करते थे कि इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिखवा दिया जाता था सेल्फ राइटिंग डे पर, और आप लोग आगे खुद अपने वर्ड्स में जो है ना वो सेल्फ राइटिंग करते थे। सेम लाइक दैट इंट्रोडक्शन इधर लिखवा दिया जाएगा आप लोगों को, और आप लोगों ने खुद जो है ना आगे अपने वर्ड्स में सेल्फ राइटिंग करनी है। तो हमारा आज का टॉपिक है माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त। अ फ्रेंड इज़ अ पर्सन, एक दोस्त जो है वो एक ऐसा शख्स होता है, इंसान होता है, हु हेल्प्स अस, जो मदद करता है इन आवर स्टडीज़, हमारी पढ़ाई में, जो हमारी पढ़ाई में मदद करता है। ज़ाहिर है आपकी वही अच्छी दोस्त होगी ना जो क्लास में आप लोगों की स्टडी में हेल्प करती होगी। विद होम वी स्टडी एंड प्ले, जिसके साथ हम पढ़ते हैं और हम खेलते हैं। आर ट्रू फ्रेंड, एक सच्ची दोस्त जो है, ऑलवेज़ मेंड आवर वेज़, हमेशा हमारी इस्लाह करती है। यानी सच्ची दोस्त जो है वो हमेशा, सच्चा दोस्त ऐसा होता है जो हमारी इस्लाह करता है, हमें अच्छे वे में गाइड करता है, स्टडी में हेल्प करता है। तो उसकी ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप लिखेंगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, बट आप अपनी फ्रेंड का नेम राइट करके लिखेंगे इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद जो है आप आगे स्टार्ट कर देंगे अपने वर्ड्स में। और एक और बात आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोग कोटेशंस भी राइट करना। जिस तरह फ्रेंड्स के बारे में एक फ़ेमस कोटेशन है, आ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो ये भी आप कोटेशन इसमें राइट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी इससे रिलेटेड कोटेशंस आप अच्छी से अच्छी कोटेशन इसमें राइट कर सकते हैं इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये हो गई हमारी सेल्फ राइटिंग। ये आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखकर आगे कोटेशंस भी ऐड करनी है, आगे कोटेशंस ऐड कर लेना। उसके बाद ये सारा कुछ राइट करके फिर आगे अपनी फ्रेंड के बारे में बताना है कि किस तरह से वो रेगुलरली स्कूल आती है, ऑन द टाइम स्कूल आती है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करती है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करती है, आपकी स्टडी में हेल्प करती है, आप उसके पंक्चुअल है, वो एक्टिव है, नमाज़ पढ़ती है, कुरान पाक की तिलावत करती है। और इस तरह से जो उसके ऑल क्वालिटीज़ हैं, हैबिट्स हैं, अच्छी आदत हैं, वो आपने सारा जो है ना इसमें राइट कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हम देखेंगे कि इसमें हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में हमने देखा था कि प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा ज़माना, इसमें भी यही है। और परफेक्ट का मतलब होता है किसी भी काम का मुकम्मल होना, यानी किसी भी काम का प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा ज़माने में मुकम्मल होना प्रेजेंट परफेक्ट होता है। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आए कि किसी भी काम का मौजूदा ज़माने में मुकम्मल किया जा रहा है किसी भी काम को, तो वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंसेस। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में ये डिफरेंस है कि उर्दू तर्जुमे में तब्दीली हो जाती है। एक्टिव वॉइस में जो है ये सेंटेंस इस तरह से लिखा जाएगा कि अम्मी जान अंडे उबाल चुकी हैं, और पैसिव वॉइस में इस तरह से लिखा जाएगा कि अंडे अम्मी जान से उबाले जा चुके हैं। उर्दू तर्जुमे में ये तब्दीली आएगी। और इंग्लिश में इस तरह से इसका स्ट्रक्चर इस तरह चेंज होगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव कंडीशन में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कंडीशन में आएगा। और देखें इसमें हैज़ और बीन यानी फर्स्ट सेकंड टू हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं। इसी तरह इसमें भी, क्योंकि या तो हैज़ बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा। अब आप लोगों को पता है फॉर सिंगुलर वी हैव टू राइट हैज़ बीन एंड फॉर प्लूरल वी हैव टू राइट हैव बीन। यानी सिंगुलर के लिए हैज़ बीन होता है और प्लूरल के लिए हैव बीन होता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएंगे हमारे। जिस तरह ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम एंड हिज, शी हर, आई मी, वी अस, दे देम, यू का यू ही रहता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की जगह जो है हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएंगे। स्ट्रक्चर को एक दफ़ा फिर से देख लें। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने राइट करना होगा हैज़ बीन या फिर हैव बीन, यानी हैज़ बीन और हैव बीन हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही की जगह हिम, शी की जगह हर, आई की जगह मी, वी की जगह अस, दे देम, यू का यू ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसी की
इंग्लिश लिखी हुई है कि अम्मी जान अंडे उबाल चुकी है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? मदर हैज़ बॉइल्ड एग्स। ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का कि मदर हैज़ बॉइल्ड एग्स, यानी पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, फिर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करेंगे अब, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हम ये सेंटेंस बनाएंगे कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? एग्स। एग्स, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है। तो यहाँ पे एग्स देखें प्लूरल है ना, तो इस वजह से इसके साथ क्या आ जाएगा? हैव बीन, बिकॉज हैव बीन इज़ फॉर प्लूरल। एग्स हैव बीन, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एग्स हैव बीन बॉइल्ड बाय, यहाँ पे भी बाय, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा कि बाय मदर। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन दिया हुआ ना कि मदर नाउन दिया हुआ है, इसलिए मदर ही आएगा। एग्स हैव बीन बॉइल्ड बाय मदर। और इसके बाद और भी सेंटेंसेस हैं, और हमारे पास एग्जांपल है कि किताब इससे चुराई जा चुकी है। द बुक हैज़ बीन, वहाँ पे एग्स थे तो हैव बीन आया, यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगल बुक है, तो इस इधर क्या आ जाएगा? हैज़ बीन। द बुक हैज़ बीन स्टोलन, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। स्टोलन बाय हिम, चुराने की इंग्लिश है। द बुक हैज़ बीन स्टोलन बाय हिम। उसके बाद आप लोगों का आज एक्सरसाइज है 5 सेंटेंसेस मैंने राइट किए हुए हैं एफर्मेटिव के ही। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को इन इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है इसकी इनटू इंग्लिश। एक सांप तुमसे मारा जा चुका है। अब देखिए, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, उसके बाद बाय लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की कंडीशन में, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है खतूत उससे लिखे जा चुके हैं। ये ध्यान रहे कि ये देखें, ये सिंगल है हमारे पास, ये जो ऑब्जेक्ट था ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर ऑब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। खतूत हमारे पास जो है वो प्लूरल हैं, तो प्लूरल के लिए अगर हैज़ बीन है तो हैज़ बीन लिख दें, हैव बीन है तो हैव बीन लिख दें, ये आप लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे। खतूत इससे लिखे जा चुके हैं, इनाम इनसे खोया जा चुका है, सेब हमसे खाए जा चुके हैं, मेरा फ़र्ज़ मुझसे अदा हो चुका है। तो ये आप लोगों ने आज की डेट में घर बैठकर जो है इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, ये सेंटेंसेस बनाने हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कल हम इसके जो है ना इंशाल्लाह ताला नेगेटिव और इंटरोगेटिव करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।